तो 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के दौरान कर्तव्य पथ पे जो यूपी की झांकी थी उसमें कलिंजर फोर्ट और वहां मौजूद नीलकंठ महादेव मंदिर को दर्शाया गया। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में परेड हुई वहां पे यूपी टूरिज्म ने कलिंजर फोर्ट को शोकेस किया। तो आइए जानते हैं कलिंजर फोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ हिस्टोरिकली नहीं बल्कि रिलीजियसली भी इंपॉर्टेंट है। रिलीजियसली माना जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था और उसमें जो हलाहल विष निकला था जिसको ग्रहण किया था भगवान शिव ने, उसको ग्रहण करने के बाद उन्होंने काल को यानी कि मौत को यहीं पे ही मात दी थी। यानी कि काल यानी कि समय एंड जर यानी कि डिफीट, तो यानी कि उन्होंने यहाँ पे टाइम को डिफीट किया था और इसीलिए यहाँ मौजूद शिव मंदिर का नाम नीलकंठ महादेव मंदिर है। अब बात करें अगर हिस्टोरिकली एक स्पेसिफिक डायनेस्टी को तो हम क्रेडिट नहीं दे सकते जिसने इस पूरे फोर्ट को डेवलप किया, लेकिन हाँ माना जाता है इनिशियली यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी का रूल था और यही कारण है कि क्यों बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की आपको यहाँ पे मूर्तियां भी मिलेंगी इस फोर्ट की आंतरिक दीवालों पे। इनफैक्ट यहाँ पे एक ऐसा शिवलिंग भी आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर ही 1008 शिवलिंग मौजूद है। माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी के बाद जो मेजर डायनेस्टी का यहाँ पे रूल रहा जिसको बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इस पूरे फोर्ट को डेवलप करने के लिए, और वो है चंदेल डायनेस्टी। इसी चंदेल डायनेस्टी के रूल के टाइम पे महमूद ऑफ गजनी ने यहाँ पे 1023 AD पे अटैक किया था, लेकिन वो अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसके बाद बाबर ने, जो कि पहला मुगल शासक था, उसने 1526 में इस फोर्ट को कैप्चर किया और इसके बाद इसका बेटा आता है हुमायूं। लेकिन हुमायूं तो 1530 में ही हार गया था और ईरान जा चुका था। तो उस टाइम पे एक अफगान शेर शाह सूरी जिसने कि हुमायूं को हराया था, उसने इस फोर्ट पे चढ़ाई करने का सोचा, लेकिन अगेन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इस फोर्ट की दीवारें इतनी मोटी हैं कि उनको भेद पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और इसीलिए शेर शाह सूरी जब 1545 में यहाँ पे चढ़ाई करने के लिए आया तो उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है क्योंकि एक कैनन बॉल जो फायर किया गया था फोर्ट की जो दीवार है उनको तोड़ने के लिए, वो वापस आके गन पाउडर का जो स्टॉक पड़ा हुआ था वहीं फट गया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इंस्टेंटली तो नहीं लेकिन कुछ घंटों बाद। इसके बाद ये फोर्ट राजा छत्रसाल के अंडर में आता है जो कि बुंदेलखंड रीजन के किंग थे, क्योंकि ये जो फोर्ट है यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि बुंदेलखंड रीजन में आता है। और तब खान बंगश ने राजा छत्रसाल पे जब अटैक किया था तो उन्होंने हेल्प मांगी थी मराठा पेशवा बाजीराव से, और उनकी हेल्प के बदले राजा छत्रसाल ने उनको ये फोर्ट या फिर ये पूरा कलिंजर का जो एरिया है उनको गिफ्ट दे दिया था। एंड एट द एंड 1803 में थ्रू द ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव बाजीराव II से ये पूरी बुंदेलखंड टेरिटरी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। थैंक यू।